वेलकम ऑल ऑफ यू। आज चाय की चुस्कियां आपके साथ। सोच बदलेगी। मैं हूं आपका अपना वेद। आज मैं इसी चुस्की पे बात करने वाला हूं। ये खांसी तो देखा ही होगा। ये जो मैं पी रहा हूं ये वो, इसका नाम चाय। कभी अंग्रेजों ने इसे हम लोगों को मुफ्त पिलाया। मैं दो चीजें आपको क्लियर कर दूं। आज जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूं इस चाय के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरे हाथों में गिलास है और इस चाय के ऊपर और इसके गुण भी बताता हूं और इसके हानि भी बताता हूं। गुण तो बहुत कम है लेकिन हानियां कितनी है ये मैं जरूर बता दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस चाय के अंदर निकोटीन पाया जाता है और ये निकोटीन जो होता है हमारे ब्रेन से लेकर हमारे नर्वस सिस्टम से लेकर के हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, हर तरह का जो भी अंग है हमारा उस सबको नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसा जहर जिसे हम कह सकते हैं कि धीमा जहर, स्लो पॉइजन। एक ऐसा पॉइजन जो हमारे जिंदगी को खोखला करना शुरू करता है और हम बड़े आराम से इसे पीते जाते हैं। इसके परिणाम इतने भयानक हैं जो आज तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद से जब पता चलेगा कि यह चाय जानलेवा है तो आप दंग रह जाएंगे। अरे मैं तो ग्लास ग्लास पीता हूं, मैं तो पूरा ऐसे। कई लोग तो कहते हैं मैं लोटे से चाय पीता हूं। हाँ जी, वो लोटे से चाय पीता हूं। मैं जो पी रहा हूं वो चाय नहीं, वह एक तरह का काढ़ा है जो मेरी पत्नी ने बनाया है। मेरी पत्नी भी इस चाय बनाने में और इसकी चीजों में जो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, एक तरह की डॉक्टर है। उन्हें हमारे स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रहता है और हो न क्यों, हर आदमी को रहता है। और आदमी को भले उसका ख्याल न रहे, औरत को जरूर उसको अपने पति का ख्याल रहता है। बात मैं कर रहा था चाय पे। जब इसकी निकोटीन धीरे धीरे हमारे शरीर में जाती है और जब लीवर हमारा इसे अब्सॉर्ब करता है, हमारा स्टमक इसे डाइजेस्ट करता है, उसी समय यह धीरे धीरे अपना रूप दिखाना शुरू करता है। लेकिन इसमें वक्त लगता है। इसमें वक्त लगता है। जब वह समस्या आपके पास आएगी, जब वह बीमारी आपके पास आएगी, उस समय कम से कम 10 से 20 साल गुजर गए होंगे, उसके बाद वो समस्या आएगी। तो चाय पीना कितना हानिकारक है आप सोचिए। जैसे जैसे उम्र बीतती है, जैसे जैसे एज हमारा पास हो रहा है, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या होता है, घटने लगता है। और साथियों, जब शरीर का प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की इम्यूनिटी घटने लगेगी तो फिर कोरोना जैसे तमाम तरह की परेशानियां भी हम पर अटैक करेंगी, तमाम तरह की बीमारियां अटैक करेंगी, डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी, तो तमाम तरह की परेशानियां होगी। तो क्यों नहीं इसे छोड़ दिया जाए। बहुत मुश्किल काम है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। यार मैं तो मर जाऊंगा लेकिन चाय नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं सर, आप चाय मत छोड़ो। चाय के जगह पे आप कुछ काढ़ा जो हमारे आयुर्वेद ने बताया, जो हमारे पूर्वजों ने बताया, उसे तो आप ले सकते हो। चाय का चाय भी होगा और फिर स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो हमें अपने जीवन से इस चाय शब्द को हटाना है। यह बहुत पहले अंग्रेज हम लोगों को दे गए थे और अंग्रेजों ने हम लोगों को जितना कुछ भी दिया है वह सिर्फ बुराई ही दिया है और बुराई के अलावा कुछ नहीं दिया है। और उस बुराई को लेकर के आज भी हम उसे सिर्फ आंखों पे बैठाते हैं और फिर लेते। घर में कोई मेहमान आया, चाय बनाना भाई, कोई नहीं कहता काढ़ा लाना, कोई नहीं कहता नींबू की चाय लाना, कोई नहीं कहता। अगर नींबू की चाय की बात कर लें, अगर काढ़े की बात कर लें, तो लोग उसे स्टेटस से जोड़ देंगे। हाँ, अरे इनके यहाँ तो वो दूध की चाय नहीं है। क्या है भाई, ये स्टेटस, ये इसकी स्टेटस से जुड़ जाएगा। तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं। आप
को मुझे आपको यह बताना था कि ये चाय जो है, जो चाय बाजार की जो आप पीते हैं, वो दैट इज वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर योर लाइफ। सो कंसीडर इट, इस पे विचार करिए आज से, अभी से। हो सके तो इस चाय को छोड़ दीजिए। चाय पीना ही है, नहीं छूट पा रही है तो दूध मत डालो, ऐसे आप उस चाय को बनाओ और फिर पियो। धीरे धीरे उस चीज को चेंज करो और आप बदलो, तब जाकर के हम बीमारियों से निजात पाएंगे और निरोग रह पाएंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, पुनः मैं आपका ख्याल रखते हुए कुछ बातों के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।